तो लास्ट क्लास में हमने खत्म कर दिया था लेआउट, ठीक है। दो ऑप्शन रह गए थे इसमें, मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था हेडर फुटर, है ना। तो हेडर फुटर के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन रह गया था, उसको चेक करेंगे आज। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हेडर फुटर के बारे में कि हर पेज पे सेम हेडिंग, है ना, रिपीट करना हो तो हम यूज क्या करते हैं, हेडर फुटर। लेकिन अगर मुझको 4-5 पेज में ही सिर्फ एक हेडिंग चाहिए, एक तरह की हेडिंग, फिर बाकी 4-5 पेज में कुछ और तरह के चाहिए, तो ऐसे अलग करना इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो किसकी मदद से हम कर सकते हैं, यहाँ पे लेआउट ब्रेक, सेक्शन ब्रेक की मदद से, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको अगर अलग अलग रखना हो तो तो किस तरह से, तो जैसे सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पेजेस ले आता हूँ, यहाँ सिंपल मैं एंटर करता हूँ और ये हो गया हमारे पास 2 पेज, ऐसे ये 3 और एक ले आता हूँ मैं, ये हो गया 4 पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पर 4 पेज, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये 2 पेज में अलग हेडिंग हो और 2 पेज में अलग हेडर, ठीक है, ऐसा चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ लास्ट में रखा सबसे पहले, मैं पहले नॉर्मल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दिखता क्या है। तो मैं चलूंगा यहाँ पे इंसर्ट हेडर और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हेडर, और ये ब्लैंक हेडर मैं ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे सिंपल लिखा हुआ देखने को मिलेगा, देखो हेडर। और थोड़ा नीचे चलूं तो फिर देखने को मिलता है, देखिए सिर्फ हेडर और कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेडर लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, सेकंड पेज, ठीक है, ये मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ। सेकंड पेज, सेकंड पेज के लास्ट में इसको मैं नॉर्मल डबल क्लिक करता हूँ, सेकंड पेज के लास्ट में रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने रखा। और मैं चलूंगा यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट नहीं, हम चलेंगे लेआउट ब्रेक, और हम यहाँ पे यूज करेंगे सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया, क्लिक हो गया। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा देखना, अब सिंपल फिर से मैं चलता हूँ हेडर पे, ये मैंने हेडर पे डबल क्लिक किया और आप यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेडर के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आपको दिखेगा सेक्शन 1, दिख रहा है सभी को, सेक्शन 1 लिखा हुआ। तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है सेक्शन 1, मैं स्क्रॉल करता हूँ दूसरा पेज पे चलूँ तो दूसरे पेज में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ आपको मिलेगा सेक्शन 1, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर चलूँ तीसरे पेज पे तो आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे पेज पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, देखिए सेक्शन 2। मतलब ऊपर के 2 पेज अलग सेक्शन बन गए सेक्शन 1 बोलकर, और नीचे के 2 पेज क्या हो गए सेक्शन 2 बोलकर बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो अभी भी अगर मैं यहाँ पर एक चीज दिखा दूं, थोड़ा मैंने छोटा किया, आप यहाँ पर राइट साइड में देखना, फर्स्ट पेज में तो कुछ नहीं लिखा राइट साइड पे, सेकंड पेज पे मैं जाऊं तो भी देखिए इसमें भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम एज प्रीवियस, है ना। सेम एज प्रीवियस मतलब पिछले पेज के जैसा। अगर मैं यहाँ पर हेडर दूं, सबसे ऊपर चलता हूं, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने जैनी कंप्यूटर्स लिख दिया, नीचे स्क्रॉल करूं तो देखो यहाँ पर भी जैनी कंप्यूटर्स लिखा हुआ आ रहा है। थर्ड पेज पे चलूं तो वहां पर भी सेम चीज लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेम एज प्रीवियस, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं इसको हटा देता हूं, पहला पेज का मैंने ये लिखा हुआ हटा देता हूं, और मैं क्या करूंगा, अब देखो मिटा देने के बाद सभी में ब्लैंक हो गया होगा ना, देखो सभी में नहीं। मैं थर्ड पेज पे जा रहा हूँ, थर्ड पेज जो कि सेक्शन 2 है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, देखिए कर्सर रखा हुआ है, और आप यहाँ ऊपर देखिए हेडर एंड फुटर वाले में लिंक टू प्रीवियस अब एक्टिव हो गया। पहले हुआ था क्या, नहीं था, इसीलिए हमने इसको पढ़ा नहीं था। लेकिन अब ये काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको सेक्शंस में बांट दिया। अब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सेक्शन 2 पे, देखिए, है ना, और मैं इसको लिंक टू प्रीवियस को क्लिक कर दूंगा तो ये सेम एज प्रीवियस ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा।
ये मैंने टिक किया, देखिए मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ से सेम एज प्रीवियस हट गया। मतलब अब मैं इसमें जो लिखूंगा वो सेक्शन 2 में ही चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया MS ऑफिस, ठीक है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके चलूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए MS ऑफिस। लेकिन पहले पेज पे जाकर देखो, सेकंड पेज पे, तो देखो सेकंड पेज पे कुछ नहीं है, फर्स्ट पेज में देखिए कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं जो लिखूंगा, जैसे मैंने MS एक्सेल लिखा, तो ये किस किस पेज में होगा, फर्स्ट और सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, सेक्शन अलग हो गया और दूसरा मैंने लिंक भी हटा दिया। तो ऐसे आप लिंक हटाकर क्या कर सकते हैं, अलग अलग हेडर, अलग अलग, जैसे चैप्टर्स, स्कूल के बुक्स में आप देखोगे चैप्टर्स में होता है ना, 5-6 चैप्टर या 10-12 चैप्टर होते हैं। हर चैप्टर में कितने पेजेस होते हैं, कई में 5 पेज, किसी में 10 पेज। तो सिर्फ उन्हीं पे ही सिर्फ हेडिंग डालना हो और बाकियों में कुछ और डालना हो, तब हम इस तरह से सेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन ब्रेक के लिए बहुत अच्छा। दूसरा, इसी तरह से एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, न्यू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वाटर मार्क। वाटर मार्क भी कैसा होता है, वो भी एक आप डालोगे सारे पेजेस में ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ थोड़ा सा जल्दी, ये 2 पेज हो गए, और फिर मैं चलता हूँ इसी तरह से थर्ड पेज, ये आ गया थर्ड पेज, ठीक है। 3 पेज हो गए हमारे पास, ये रहा 3 पेज, ठीक है। अभी अगर मैं वाटर मार्क डालूं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा फर्स्ट पेज पे, और डिजाइन, डिजाइन में जाकर ये वाटर मार्क, कोई भी वाटर मार्क ले लेता हूँ, ये मैंने सिंपल कॉन्फिडेंशियल ये लिया, देखो तीनों पे आ गया। हमको तीनों पे नहीं चाहिए, हमको किसी एक पेज पे ही चाहिए खाली, या कुछ एक पेज के सेट्स में चाहिए। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ पहले, और मैं क्या करूंगा, फिर वही सेम चीज मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा यहीं पे चलो रख दिया कर्सर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ लेआउट, ब्रेक, नेक्स्ट पेज, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लग गया। आपको जानना है कि कैसे, कहाँ पे लगा है, नहीं लगा है, ये जानना हो तो इसके लिए आपके पास ये शो हाइड वाला उल्टा पी जैसा साइन वाला दिख रहा है, इसको क्लिक कर दो। इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ देखिए सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक कहाँ पे लगा, आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं जाता हूँ और फिर मैं चलता हूँ इंसर्ट। अब मैं जाता हूं यहाँ पर, अभी भी देखिएगा मैं अगर वाटर मार्क लूंगा लेआउट डिजाइन में जाकर, तो ये सभी पेज में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमको वही चीज करना है, क्या करना है हमको, वही हमने जो यूज किया था हेडर फुटर में, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये हेडर फर्स्ट पेज, ये इस पे मैं जाकर क्या कर दूंगा, क्लिक करके लिंक टू प्रीवियस हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको हटा देना है। अब ये फर्स्ट पेज पे रहते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट नहीं, हम जाएंगे डिजाइन, वाटरमार्क, कॉन्फिडेंशियल, छोटा करता हूं मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही है, बाकी पेजेस पे नहीं है। तो इस तरह से आप सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हैं ना, अलग अलग पेजेस में, जिन जिन पेजेस में आपको चाहिए या जिन पेजेस में नहीं चाहिए, उसको इस तरह से सेक्शंस में बांट कर आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसको मैं देखो इसको सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, ये जो मेरा वाटर मार्क है इसको मुझको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो नॉर्मली माउस पॉइंटर रखकर क्लिक करता हूँ तो क्या ये सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, हेडर में चलता हूँ, हेडर को मैंने डबल क्लिक किया, ये हेडर सेक्शन आ गया। अब मैं माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूँ तो देखो माउस पॉइंटर में देखो एंकर बन रहा है, एंकर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया, देखिए ये क्लिक करता हूँ, हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं, ये सेलेक्टेड है देखिए। और ये जैसे ही सेलेक्ट होता है एक नया टूल्स हमको देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट बोलकर एक मेन्यू आ गया। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंजेस वाला मेन्यू मिल जाएगा। जैसे 3D इफेक्ट्स तो हमने पहले ही देखा था, शेडो वगैरह देना देखा था, शेप फिल, इस तरह से ये सारे फिल्स वगैरह देखे थे। एक नया दिया देखिए चेंज शेप, यहाँ पे इस तरह के शेप भी दे सकते हैं आप इसको। ये मैंने क्लिक किया, देखिएगा ये इस तरह से चेंज हो गया, देखिए, है ना। तो शेप भी बदल सकते हैं, यहाँ पर जैसा आप लेना चाहो उस तरह का शेप आप इसको दे सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से आपके पास एडिट बोलकर, एडिट से मतलब आप यहाँ से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट है, और फॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं। स्पेसिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वेरी टाइट एकदम करीब आ गया देखिए, वेरी लूज काफी दूर चला गया। तो ऐसे आप जो चाहे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास कुछ जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंजेस वाला भी मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये सेक्शन ब्रेक बहुत काम का चीज है, याद रखिएगा। दूसरा, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम चलेंगे, आज नया मेन्यू देखेंगे जो कि है रेफरेंसेस। ये दिया हुआ हमारे पास रेफरेंसेस। अगर हम रेफरेंसेस में देखें इसके पूरे मेन्यू को, तो यहाँ सबसे पहला दिया, देखिएगा एक सेक्शन दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर यहाँ पर दिया है फुटनोट्स, फिर ये तो सर्च है, लेकिन ये नेट पे सर्च करने के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास, अगर हम इधर आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ हमको यहाँ पर साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, है ना। इस तरह से फिर आगे बढ़ूं तो यहाँ पे फिर एक और देखिए आपको यहाँ देखने को मिलता है इंडेक्स, फिर एक और हमको मिलता है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। अगर हम इन सभी के बारे में जरा सा समझें तो याद रखिएगा ये सारे के सारे दिए हुए हमको इंडेक्स बनाने के लिए, है ना, इंडेक्स की तरह चीजों को लिस्ट करने के लिए। जैसे इंडेक्स कैसा होता है, बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट पेज होता है हमारे पास, जिसमें सारे हेडिंग्स, यानी चैप्टर 1 कौन से पेज पे होगा, कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे होगा, इस तरह का हमको बनाकर मिलता है। वैसा ही इंडेक्स हम बना सकते हैं इन सभी की मदद से, है ना। ये सभी इसी तरह के इंडेक्स बनाने के लिए हमको दिए हुए सारे के सारे। तो एक एक करके पहले चेक करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे, ये दिया हुआ हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है जैसे स्कूल के बुक्स या कोई भी बुक्स आप पढ़ते हो, उसमें शुरुआत में जो इंडेक्स होता है वही इंडेक्स बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है बुक्स के, यानी पूरे बुक के शुरुआत में जो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो हमको पैराग्राफ्स चाहिए। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, पैराग्राफ वगैरह हेडिंग्स वगैरह बताते वक्त, जब भी आपको एक दो पेज टाइप करना है या एक दो पेज बनाना है तब तो कोई जरूरत नहीं पड़ता इनका। लेकिन आप कोई इंडेक्स बनाना है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हो या किसी तरह का आप कोई बुक लिख रहे हो, तब आपको इन सभी चीजों को यूज करना चाहिए। और इन सभी चीजों को आपने अगर यूज किया है तभी आप ये इंडेक्स ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये इंडेक्स ऑप्शन भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। रेंट मैंने डाल दिया, जैसे कि चलिए 5,8 ये मैंने डाल दिया इस तरह से। 5,8 मेरे पास यहाँ पे 8 पैराग्राफ। चलो और कॉपी करके मैं इसको थोड़ा सा, ये 2 पेज हो गए, ठीक है, मेरे पास ये 2 पेज है। अब मैं सबसे पहला इसको कुछ हेडिंग्स भी दे देता हूँ, सिंपल कंप्यूटर, हर पैराग्राफ को मॉनिटर, बस इतना ही दे देते हैं सिंपल। और मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया होम, इसको हेडिंग 1 बताया, दूसरे वाले को सेलेक्ट किया हेडिंग, ऐसे ही मैंने सभी को हेडिंग बता दिया। ये 3 और ये 4, चारों को मैंने हेडिंग बता दिया, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं इनको थोड़ा सा एंटर करके नेक्स्ट पेज पे भेज देता हूँ। ये पहला 2 पेज पे 2 हेडिंग रखता हूँ और इसको आगे के पेज में भेज देता हूँ इस तरह से। ये नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, देखिए पहले पेज पे 2 हेडिंग है और दूसरे पेज पे 2 हेडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ चलूंगा और यहाँ सबसे ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों को ये किस में यूज होता है, ये बनाने के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो मैं इसको भी दूसरे पेज पे डाल देता हूँ इंडेक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे मैं आ गया। फर्स्ट पेज पे आने के बाद मैं चलूंगा यहाँ पे लेआउट, रेफरेंसेस, और फिर लेआउट, रेफरेंसेस, और यहाँ पे दिया देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये मैंने एरो को क्लिक किया और आप यहाँ पे अलग अलग डिजाइन देख सकते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के आपको इंडेक्स बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो इनमें से जो भी डिजाइन का आपको इंडेक्स बनाना है, सिंपल आप उसको क्लिक कर लोगे। जैसे मैं ये पहला ही वाला ले लेता हूँ, ये मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिएगा यहाँ सबसे ऊपर ये आ गया। देखिए कौन सा हेडिंग, देखिए ये मैंने हेडिंग दिया था ना, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ऑटोमेटिक उनका देखिए हेडिंग ले आए और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से पेज पे वो हेडिंग से ये भी बता दिया। तो इस तरह से हम इंडेक्स बहुत ही आसानी से जल्दी बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपने किसी पैराग्राफ के हेडिंग्स को हेडिंग की तरह बताया, सब हेडिंग बताया। अगर आप किसी को सब हेडिंग बताएंगे तो सब हेडिंग की तरह आएगा यहाँ पर इस तरह से। जैसे देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ नीचे,
इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं। मैं यहाँ नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मॉनिटर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया हेडिंग 2। ठीक है, इसको मैंने हेडिंग 2 बता दिया, किसको, मॉनिटर को। अब यहाँ ऊपर चलता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ ना, नॉर्मली लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर मॉनिटर। लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए ऊपर क्या एक बटन आ गया, अपडेट टेबल। चाहो तो यहाँ से क्लिक करो या फिर आप रेफरेंसेस में जाओ तो यहाँ पर भी अपडेट टेबल बोलकर ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये अपडेट टेबल को क्लिक करोगे तो आपको दो दो ऑप्शन यहाँ पे पूछता है, देखो, अपडेट पेज नंबर ओनली, क्या सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना है क्या पूछ रहा है, या फिर अपडेट एंटायर टेबल, पूरा का पूरा टेबल अपडेट। तो जैसा आप चाहो, क्योंकि हो सकता है आपका हेडिंग आगे पीछे हो गया हो, आपने एंटर करके उसको नेक्स्ट पेज में भेज दिया हो या कुछ और, तो आप सिर्फ पेज नंबर उसका क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो या पूरा टेबल। मैं पूरा टेबल ही कर देता हूँ और फिर उसके बाद ओके मैंने किया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करूं तो देखिए, इसको देखिए सब हेडिंग था तो सब हेडिंग देखिए थोड़ा सा गैप लेकर आ गया ना। तो इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमको दिया हुआ ये कि आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स बहुत आसानी से तुरंत बना सकते हो। नहीं तो फिर आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद आपको पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा, फिर लिखना, और जरा सा आपने एंटर करके कुछ पैराग्राफ को इधर उधर किया तो फिर से आपको ये चीजें खुद ही मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पैराग्राफ जब भी 30-40 पेजेस अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसके हेडिंग्स को प्रॉपरली, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, इस तरह से जरूर बताएं। दूसरा यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं इसमें फिर चलता हूँ रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के अंदर देखो आपको लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 ऐसा दिया हुआ है। ये भी वही मतलब है, याद होगा मैंने आप लोगों को जब हेडिंग 1 हेडिंग 2 पढ़ा रहा था इसको, तो इसको मैंने बताया था कि इसको हम लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 भी कहते हैं। हेडिंग 1 को लेबल 1, हेडिंग 2 को लेबल 3 भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी किसी को हेडिंग बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और किसी पैराग्राफ में जाता हूँ, यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग टाइप किया, जैसे मैंने माउस, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और रेफरेंसेस, और यहाँ पर मैं जाकर बोल दूंगा इसको लेबल 1 है। तो देखिए हेडिंग 1 की तरह ही चेंज हुआ ना। तो लेबल 1 मतलब हेडिंग 1, लेबल 2 मतलब हेडिंग 2, लेबल 3 मतलब हेडिंग 3। तो आप वही चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इंडेक्स, और यहाँ पर सिंपल दिया हुआ देखिएगा, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कस्टम, कस्टम में देखते हैं क्या दिया हुआ ऑप्शन। तो कस्टम में आपको कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा एक विंडो आ गया और विंडो में हमको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शो पेज नंबर। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे थे, यहाँ पीछे पेज नंबर दिखा रहा था ना इंडेक्स में। तो अगर आपको पेज नंबर नहीं चाहिए तो ये टिक हटा दो, तो पेज नंबर नहीं आएंगे। लेकिन इंडेक्स बना रहे तो हमको तो पेज तो चाहिए ही ना, पेज नंबर। और दूसरा यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर, तो राइट अलाइन तो ये राइट साइड ही देखिए अलाइंड है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिए टैब लीडर्स, याद होगा हमने टैब बटन पढ़ा था, तो टैब के अंदर लीडर्स बोलकर ऑप्शन थे, तो डॉट डॉट यहाँ पे जैसे बीच में डॉट डॉट आ रहे हैं, आप यहाँ पे डॉट्स चाहते हैं या डैश या अंडरस्कोर, या फिर नहीं चाहते हैं, अगर आपको कोई लाइन नहीं चाहिए तो नन सेलेक्ट कर लो, बीच में कोई भी लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको दिया हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पे थोड़े से फॉर्मेट ऑप्शन भी दिए हुए, देखिए फ्रॉम टेम्पलेट्स बोलकर। देखिएगा ये वर्ड आज आपको सुनने को मिल रहा है टेम्पलेट, आगे वाले कुछ क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा टेम्पलेट कैसे बनाते भी हैं। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में बताऊंगा टेम्पलेट एक्चुअल में होते क्या है, आज नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है इसके अंदर कुछ क्लासिक, क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखा रहा है क्लासिक वाला कैसा दिखेगा। इसी तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फैंसी इस तरह से होगा, इसी तरह से मॉडर्न, ये क्लिक किया तो देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ से जो भी डिजाइन अलग तरह का आपको चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमको दिया हुआ ये ऑप्शन। और एक और चीज यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ राइट साइड में आप देखिए यूज हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। देखिए हाइपरलिंक यूज होना चाहिए बोल के लिखा हुआ है, लेकिन ये किस चीज के लिए, वेब प्रीव्यू, इंटरनेट पे है ना, इंटरनेट पे ऐसा होना चाहिए बोलकर ये लिखा हुआ है, तो ये इंटरनेट के लिए। दूसरा एक और चीज यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इंडेक्स में जाओ और इंडेक्स में जाकर जिस भी पॉइंट पे डायरेक्ट जंप करना है आपको, जैसे मुझको प्रिंटर में जाकर पहुंचना है, तो देखियो माउस पॉइंटर में रखता हूं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है, देखो कंट्रोल क्लिक। अगर आप यहाँ पे माउस पॉइंटर रखकर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पहुंच जाओगे, प्रिंटर हेडिंग पे। देखिए मैं पहुंचा कर दिखाता हूँ, ये माउस पॉइंटर यहाँ पे रखा, कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया तो देखो फिंगर पॉइंटर बन गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं पहुंच गया
प्रिंटर पे। तो ऐसे हाइपरलिंक भी यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो ऐसे हम इंडेक्स बना सकते हैं, कहाँ के लिए, सबसे फ्रंट के लिए, है ना, सबसे शुरुआत के लिए। तो शुरुआत के लिए आप अगर इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो इससे बनाते हैं। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया फुटनोट्स। देखिए ये वर्ड फुटनोट याद होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था गो टू ऑप्शन के अंदर, बुक मार्क फुटनोट, है ना। तो देखिए फुटनोट वर्ड आ गया। तो यहाँ फुटनोट किस लिए यूज होता है, आप देखो यहाँ पर एक ए भी लिखा और उसके ऊपर देखो 1 लिखा हुआ है। आप लोग कई बार देखना स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तब कई सारे बुक्स में, इंग्लिश के बुक्स में खास तौर पे, कोई वर्ड और उसके आगे कहीं पे 1 लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, किसी वर्ड के आगे 2 लिखा हुआ इस तरह से मिलता है, और उसके मीनिंग मैसेजेस कहाँ लिखे होते हैं, पेज के नीचे। अगर आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है तो आप इसी का यूज कर सकते हैं फुटनोट। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक पेज पे चला, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल किसी भी एक वर्ड को, मैंने जैसे इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए इंसर्ट फुटनोट, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए मैं पेज के नीचे पहुंच गया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 1, है ना। और यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ उस वर्ड के लिए, या तो उसका मीनिंग या फुल फॉर्म या जो भी, है ना। यहाँ पर टाइप कर लिया। अब ये मैंने छोटा किया थोड़ा। अब यहाँ ऊपर चलता हूँ तो देखिए स्टाइल के आगे लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, देखिए 1, और माउस पॉइंटर उसके ऊपर रखेंगे तो देखिए वो मैसेज भी आपको देखने को मिल जाता है जो आपने नीचे दिया हुआ था। तो इस तरह से फुटनोट। इसी तरह से आप दूसरे वर्ड को सेलेक्ट कर लो। ये मैंने सेकंड वर्ड सेलेक्ट कर लिया और फिर से मैंने फुटनोट पे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। देखिए पेज के नीचे देखो फिर आ गया 2 लिखा हुआ, और यहाँ पे फिर मैं चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये 2 लिखा हुआ आ गया, देखिए, और मैसेज भी आ रहा है, देखिए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फुटनोट को। तो फुटनोट याद रखना सेम पेज के बॉटम में आता है। जैसे ये जिस पेज पे मैंने इसको डाला उसी पेज के नीचे, है ना, ये उसी पेज के ठीक नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पे आपको दिया हुआ, देखिए इंसर्ट एंड नोट, है ना। जैसे ये फुट नोट वैसे ही क्या दिया हुआ एक एंड नोट। ये एंड नोट कैसे यूज करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैं पेज नंबर, ये पेज नंबर क्या है, देखो हमारे पास टोटल पेज है, देखो 5, है ना, नंबर ऑफ पेजेस। तो देखो यहाँ पे 5 पेजेस हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ तो 5वें पेज, ये मेरा लास्ट पेज है, 5वां पेज, और 5वां पेज देखो ये आधे में खत्म हो रहा है ना। आपको मैं छोटा करके दिखाऊं पेज, तो देखो ये 5th पेज है, और छोटा करते हैं, ये देखिए ये मेरा 5 पेज है ना, फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और फिफ्थ वाला पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसी पेज पे चलता हूँ, ये थर्ड वाले पेज पे, और इस थर्ड पेज पे मैं जाकर इस पे मैं कोई भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पावरफुल को सेलेक्ट किया और फिर मैं चलूंगा यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं देखिएगा मैं पहुंच जाऊंगा सबसे लास्ट पेज पे। ये मैंने क्लिक किया और ये मैं पहुंच गया सबसे लास्ट में, कहां पर देखो 5th पेज, 5th पेज जहां पे खत्म हुआ, देखिए ये सबसे लास्ट वाला पेज है ना, और वहां पर पहुंच गया। और वहां पर मुझको लिखा हुआ मिल रहा है, देखिए ये आई, क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग तो किस में चल रहा है, फुट नोट पे। तो इसीलिए इसने क्या नंबरिंग मुझको दे दिया, रोमन में, है ना, क्योंकि सेम सेम नंबरिंग नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मुझको अलग नंबर। तो ये फुट नोट और एंड नोट दोनों में फर्क पता चल गया। फुट नोट हर पेज के नीचे जहां पर आप दे रहे हो उसी के नीचे आएगा, लेकिन एंड नोट कहां पर आएगा, पूरा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट जहां खत्म हो जाता है उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर और 2 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फुटनोट। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस जंप कर सकते हैं, आगे पीछे इस तरह से। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आगे तो है नहीं, प्रीवियस मैं क्लिक करूं तो देखिए मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझको पीछे पहुंचा दिया, देखिए इस तरह से। थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, ये मुझको कहां पर पहुंचा दिया, पिछला, पिछला फुटनोट। देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर ये पावरफुल पे, देखिए देखिए पहुंच गया हम पावरफुल पे। तो इस तरह से सिंपल ये किस लिए दिया हुआ, नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए। नाम से ही आप देखिएगा लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस, और नेक्स्ट प्रीवियस का मतलब समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को कि नेक्स्ट या प्रीवियस का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये फुटनोट पे नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, और ये एंड नोट पे नेक्स्ट प्रीवियस जाने के लिए, ठीक है, इसके लिए दिया हुआ। ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ शो नोट्स। तो शो नोट्स जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, देखना एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, ये आ गया, और इसमें लिखा हुआ देखिए व्यू फुटनोट एरिया। क्या आप फुटनोट एरिया देखना चाहते हैं, या फिर आप
एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं, तो जो भी एरिया आपको देखना है उसको आपको यहाँ से टिक करके सेलेक्ट करना है। तो चलो फुटनोट सेलेक्ट है, अब मैं इसको क्लिक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मुझको पहुंचा देगा देखिए फुटनोट पे। तो ऐसे आप देखने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या यूज का है, देखिए काफी यूज का है। अगर आप अपने किसी भी अपने लिखे हुए बुक है ना, या फिर आप कुछ भी, अगर आप कहीं से कोई कंटेंट्स कॉपी करते हो है ना, चाहे वो किसी दूसरे के बुक से या किसी के दूसरे के न्यूज से, तो आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है ना, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके लिए। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किसी और का अगर कंटेंट्स अपने बुक में या अपने किसी और चीज पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बता कर लिखो कि भाई ये पैराग्राफ मैंने इस जगह से लिया था या यहाँ से लिया था या वहां से, जहां से भी, तो आप इसको बता देंगे तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं बनेगा। तो इसी चीज के लिए आपको दिया हुआ ये ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पर चलूं और यहाँ पर जैसे मैं कोई एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि समझ लो ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने कहीं और से लिया है, किसी और का कंटेंट है ये। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं चलूं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर साइटेशंस, इंसर्ट साइटेशंस, इसको मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर मुझको दो ऑप्शन मिलते हैं देखिए। एक पहला ऐड न्यू सोर्स और दूसरा ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो दोनों का मतलब हम समझेंगे लेकिन एक एक करके। पहले हम ऐड न्यू सोर्स, तो मैं ये यहाँ पर क्या बताना चाहूंगा कि ये जो पैराग्राफ है ये मैंने कहाँ से लिया, किसी बुक से लिया या किसी न्यूज से लिया, है ना, तो कहाँ से लिया, या किसी के इंटरनेट के किसी वेबसाइट से लिया, तो वो चीज मुझको बताना है। तो ऐड न्यू सोर्स, इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही एक पेज ओपन हो जाएगा, देखिएगा ये आ गया। अब यहाँ पर मुझको ये पूछ रहा है, आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सोर्स क्या था, सोर्स तो बुक से लिया क्या आपने ये पैराग्राफ, या फिर आपने कहीं जनरल आर्टिकल से लिया या कोई रिपोर्ट से लिया, इसी तरह से वेबसाइट से लिया, है ना, किसी तरह से, है ना। तो इस तरह से आपको किसी फिल्म से लिया, किसी इंटरव्यू से लिया, ऐसे आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपने उस चीज को, उस कंटेंट्स को कहाँ से लिया। तो मैं सिंपल ले लेता हूँ, चलो फर्स्ट ऑप्शन ही कि हमने किसी बुक से ले लिया। दूसरा यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हम बुक का ऑथर नेम, बुक का ऑथर कौन था, तो जैसे हमने यहाँ पर कोई डाल देते हैं, चलो ऐसे ही मैंने कोई नाम दे दिया। दूसरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक तो एडिट बोल कर दिया, अगर आप एडिट में जाओ तो कुछ नहीं, सिंपल आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, उसके लिए दिया हुआ। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्पोरेट ऑथर, किसी कंपनी के लिए लिखते हैं तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो, इसको टिक कर लो और उस कंपनी का नाम या जो भी वो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। इसको हटाते हैं। दूसरा बुक का टाइटल क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि वो था बुक का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलकर बुक का नाम था, ठीक है। कौन से ईयर में वो लिखा गया था बुक, तो वो लिखा गया था, जैसे मैंने डाल दिया 2022 में लिखा गया था। टू सिटी क्या था, तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया रायपुर। दूसरा इसी तरह से पब्लिशर कौन था, किसने इसको पब्लिश किया था, तो इस तरह से मैंने पब्लिशर का नाम डाल दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है, कि वो बुक कौन सा था, किस तरह का था। फिर उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस पैराग्राफ के जस्ट बाद, ये जो पैराग्राफ है उसके जस्ट बाद देखिए जरा सा एक टैग लगा हुआ आ गया। इस टैग से ही पता चल जाता है कि ये किसी ना किसी और जगह से लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऐड कर देते हैं, किसी भी पैराग्राफ के आगे सिंपल सा छोटा सा ऐड कर देते हैं टाइटल, ठीक है। तो ऐसे ही आप जिस भी पैराग्राफ को कहीं से आपने लिया है तो आप उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दोगे। लेकिन क्या इतने छोटे से इंफॉर्मेशन से कुछ और ज्यादा चीज पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। लेकिन हमको छोटा सा इंफॉर्मेशन तो डालना है ना कि ये पैराग्राफ कहीं और से लिया गया। बाकी इसका पूरा डिटेल का पैराग्राफ हम कहाँ से लेंगे, तो ये दिया हुआ देखिए बिब्लियोग्राफी। हम बिब्लियोग्राफी कहाँ पे निकाला जाता है, सबसे लास्ट में, है ना, रेफरेंसेस बोलकर या बिब्लियोग्राफी बोलकर एक हेडिंग होता है पूरे बुक के लास्ट में, देखिएगा। तो ये मैं बुक के लास्ट में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर सिंपल यहाँ पे खाली जगह पे रखा मैंने, और यहाँ पर मैं चला जाऊंगा ये बिब्लियोग्राफी
और इसके अंदर देखिए यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के दिए हुए, जो भी आपको लेना है जैसा भी। मैं पहला ही ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए अब उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये डिटेल, ये दोनों ही चीजें करनी जरूरी है ना। सबसे पहला साइटेशंस आपको मार्क करके बताना ही पड़ेगा कि वो पैराग्राफ, तो जैसे यहाँ पे हमने मार्क कर दिया जरा सा छोटा सा मार्किंग, जिससे पता चल गया कि ये पैराग्राफ कहीं से लिया। इसका फिर पूरा फुल डिटेल इस तरह से बिब्लियोग्राफी में आपको यहाँ नीचे बुक के लास्ट में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा, ध्यान से। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा मैनेज, पहले तो ये देख लें इसके अंदर ऐड न्यू प्लेस होल्डर्स। तो ऐड न्यू प्लेस होल्डर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने बोला ऐड न्यू सोर्स है ना, तो ऐड न्यू सोर्स में हमने तुरंत बता दिया ना कि भाई कहाँ से लिया था ये पैराग्राफ। लेकिन ऐड न्यू प्लेस होल्डर ये किस लिए दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जैसे आप अभी कुछ नहीं बताना चाहते, है ना, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, बुक लिख रहे हो। बुक लिखते समय बार बार वो सारा डिटेल कौन डालता रहेगा? हम वो सारे डिटेल क्या करेंगे, लास्ट में डालेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ मार्किंग कर देंगे। तो जैसे इस पैराग्राफ को मैं मार्क करके रखना चाहता हूं कि इसको मैंने कहीं और से लिया, तो सिंपल इंसर्ट साइटेशन और ये दिया हुआ है देखिएगा ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो सिंपल ऐड न्यू प्लेस होल्डर में क्लिक कर दो और यहाँ पे जरा सा मार्किंग में, जैसे आपको आपने इसको कहाँ से लिया या किस नाम से जिसका भी था उसका आप सिंपल यहाँ पर आप रख सकते हो कोई भी नाम। जैसे मैं यहाँ पर कुछ हाँ, हमने इसको ले लिया था जैसे कि सी लैंग्वेज कोई बुक, ठीक है, सी लैंग्वेज के बुक से लिया। इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अच्छा इसमें स्पेस चला गया इसलिए नहीं ले रहा ये, तो स्पेस हमको नहीं देना है देखिए, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा मार्किंग लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मार्क कर देंगे उस पैराग्राफ पे और फिर उसका उसके बारे में डिटेल कब डालेंगे, बाद में, लास्ट में। कब लास्ट में? तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ मैनेज, मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में सी लैंग्वेज बोलकर दिया हुआ है। आप इसको क्लिक कीजिए, है ना, और उसके बाद फिर इसको एडिट बोलिए और उसके बाद उसमें सारा डिटेल लास्ट में डाल सकते हैं। तो शुरुआत में आप चाहते हैं कि अभी नहीं डालना चाहते ज्यादा डिटेल्स, तो आप सिंपल एक टैग लगाकर छोड़ सकते हैं और बाद में लास्ट में आराम से सारा चीज फिर फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ मैनेज में, ठीक है। या फिर आप इसमें से कुछ करेक्शन करना या डिलीट करना है ना, उसके लिए भी ये ऑप्शन है। या नया फिर पहले से ही बनाकर रखना चाहो तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पहले से ही ये चीज बनाकर रखो, ठीक। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ ये स्टाइल, अगर आप ये स्टाइल देखें तो इसमें जैसे मैं कोई सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाला ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, कुछ नहीं, जरा जरा सा फर्क है, आप देखिएगा। ये मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं किसमें फर्क आता है। कुछ खास नहीं, देखिए इसमें सिर्फ टू लिखा हुआ आ रहा है, इसमें सिर्फ वर्मा लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। तो ऐसे जरा सा छोटा सा टैग को कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसके लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप चेंज करके खुद ही देख लेना क्या क्या फर्क आता है। तो छोटा सा स्टाइल सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है कैप्शंस। कैप्शंस क्या है, हेडिंग्स, है ना। हेडिंग देने के लिए किसको, जैसे किसी तरह की डायग्राम है, किसी तरह का टेबल है, जैसे आप लोग बुक्स में देखते होंगे कई बार बुक्स में कहीं पे लिखा हुआ होता है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, या कहीं पे लिखा होता है टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, या कई बार देखना लिखा होता है डायग्राम के आगे फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3। तो इस तरह के हेडिंग्स अगर आप देना चाहते हैं तो इसी चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कैप्शंस, ठीक है। तो सिंपल मैं कैप्शंस में चलता हूँ, इंसर्ट कैप्शन, ये मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए फिगर 1। यहाँ पे लेबल्स, तो इसके लेबल्स के अंदर 3 लेबल आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, इक्वेशन फिगर और टेबल। ज्यादातर इसको यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरा नाम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ देखिए न्यू लेबल। तो आप यहाँ से अपना खुद का कोई नया लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने डाल दिया पिक्चर, पिक्चर बोलकर, और फिर ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए पिक्चर 1 पिक्चर 2 इस तरह से ला सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप नंबरिंग, नंबरिंग ऑप्शन दिया हुआ देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैसा नंबरिंग आपको चाहिए, 1 2 3 4 ABC कैपिटल में रोमन में, जैसा
तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं करता हूँ ओके, और जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, देखिए पिक्चर 1। इसी तरह से फिर किसी और जगह पे आप जाओगे तो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाएगा, इंसर्ट कैप्शन, फिर ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पिक्चर 2, ऑटोमेटिक नंबरिंग होता रहेगा, ओके पिक्चर 2। तो इस तरह से सिंपल हेडिंग देने के लिए ना, और कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसे अगर आप किसी डायग्राम या फिर किसी टेबल के लिए आप कोई हेडिंग देना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट कैप्शन। दूसरा इसी पे ही एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे ऑटो कैप्शन, है ना। एक और हेडिंग क्या मिलता है हमको, ऑटो कैप्शन का बटन। ये ऑटो कैप्शन का क्या मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी ऑटोमेटिक किसको मिलना चाहिए तो देखते हैं इसको क्लिक करके। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिएगा लिस्ट ओपन हो जाएगा कि किसके लिए आप देना चाहते हो ऑटोमेटिक कैप्शन। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आपने वर्ड में लाया, ऑब्जेक्ट याद होगा, इंसर्ट हम कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट, तो इसी तरह से अगर आपने किसी को किया, तो मैं यहाँ पे सिंपल पेंट को देखता हूँ, यहाँ पे पेंट है क्या हमारा, हम यहाँ पे पेंट, कहीं तो दिख नहीं रहा हमारा, चलो ये रहा पेंट। तो पेंट को अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो वहां पर क्या हेडिंग बनना चाहिए, उसमें फिगर 1 दिया हो, मैं इसको ले लेता हूँ पिक्चर। पिक्चर बोलकर उसमें क्या आना चाहिए, हेडिंग आ जाना चाहिए कैप्शन, और कहाँ पे, बिलो आइटम, नीचे, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया ओके, ये ओके कर दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, याद होगा हमने पढ़ा था, इसके अंदर था वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिया ऑब्जेक्ट और ये बिटमैप, ओके। और फिर मैं यहाँ पे जो भी ड्राइंग है ड्राइंग कर लेता हूँ। अब इसको मैंने बंद किया, बंद करते ही देखिएगा यहाँ पर ये हमारा आ गया, देखिए पिक्चर, और नीचे देखो हेडिंग भी आ गया पिक्चर 3। ये होता है ऑटोमेटिक कैप्शन। जब भी आप अब अपने आप जब भी कोई भी यानी बिटमैप इमेज यानी पेंट को आप लाएंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसके नीचे क्या आ जाएगा, कैप्शन। तो इसी को हम ऑटोमेटिक कहते हैं। दूसरा इसके नीचे मैं चलता हूँ, अब इसी चीज का मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स बना सकता हूँ इन्हीं का। इन्हीं चीजों का इंडेक्स बनाने के लिए हमारे पास रेफरेंसेस, और फिर यहाँ पर दिया है देखिएगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो आप देखेंगे ये दिया हुआ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो सिंपल इसको आप क्लिक करो, ये आ गया वही सेम चीज, और इसके बाद जो भी चेंजेस करना आप यहाँ से कर सकते हैं ना, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर बन गया, देखिए। तो ऐसे जो आपने कैप्शन दिया उसका भी अगर आप इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं तो उसका भी इंडेक्स आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दिया, और वही सेम लिंक भी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको एक और ऑप्शन मिलता है, देखिए इंडेक्स। तो ये इंडेक्स और ये सबसे पहला वाला इंडेक्स, इन दोनों में क्या फर्क है, तो ये वाला जो इंडेक्स है ये बुक के फ्रंट के लिए है, और आप लोगों ने शायद देखा होगा कोई कई सारे बुक्स में, बुक्स के लास्ट में भी इंडेक्स होते हैं, है ना। कुछ अलग अलग वर्ड्स के लिए उसके लिए स्पेशल इंडेक्स बना हुआ होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स या किसी तरह के वर्ड्स को अल्फाबेटिकली वहां पर भी इंडेक्स देखने को मिलता है। तो वैसा कुछ इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए भी सिंपल, मैं जैसे इसको हटाता हूँ, फिर से कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट, मैंने यहाँ पर 6 पैराग्राफ ले आया, ये मेरे पास 6 पैराग्राफ है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया होम, इसको मैंने रेड कलर में और इसको ब्लू कलर में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ रेफरेंसेस, और यहाँ पे देखिए मार्क एंट्री। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, जिन वर्ड्स को इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स में डालना है, उसको मार्क करना होगा। तो मार्क एंट्री को मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये छोटा सा बॉक्स आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर दिया है मेन एंट्री। तो जिन जिन वर्ड्स को आपको मार्क करना है उस उन वर्ड्स को यहाँ से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जो भी वर्ड है, जैसे मुझको ये पावरफुल, तो ये मैं गया इस पर डबल क्लिक किया, पावरफुल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, देखो सेलेक्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इस पेज पे ये जो हमारा मेन इंडेक्स, इसी पेज पे कहीं पे भी जहां पे भी आपका मन करे वहां पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वो वर्ड देखो यहाँ पे मेन एंट्री में ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उस वर्ड पे डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब पावरफुल यहाँ पे देखिए सब एंट्री बोलकर दिया हुआ, इस वर्ड के बदले कोई और वर्ड आप अगर यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है, सब एंट्री में क्या लिखना है, वो वर्ड जो इसके बदले आप हेडिंग में देखना चाहते हैं इंडेक्स बनाते वक्त, तो वो वर्ड आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ देखिए ऑप्शंस, 3 ऑप्शन है। करंट पेज, तो ये करंट पेज को बोल रहा है। क्रॉस रेफरेंसेस,
इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कई दफा आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में कि या फिर न्यूज़पेपर में, तो उसमें लिखा होता है ना सी पेज ऑल्सो, इस तरह से किसी और पेज को भी देखना है इसके लिए, या किसी और टॉपिक को भी आपको पढ़ना चाहिए इसके लिए, ऐसा आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पेज रेंज भी दिया हुआ है, रेंज को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्योंकि इसके लिए बुकमार्क बनाना पड़ेगा। बाकी नीचे आप देख सकते हो बोल्ड इटैलिक बोलकर दिया, हेडिंग्स को आपको अगर बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है। और लास्ट में सिंपल आपको दिया है मार्क और मार्क ऑल। मार्क से मतलब इस वर्ड को मार्क करो, मार्क ऑल से क्या मतलब हुआ, पेज में जितने भी पावरफुल बोलकर हेडिंग है उन सबको कर दो मार्क, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम सिंपल एक ही वर्ड को करते हैं। ये मैंने मार्क बोला, जैसे ही मैंने मार्क बोला, अच्छा ये करंट पेज ले लेते हैं मार्क, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा कोड आ गया, देखो इस कोड से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोड जो भी आया वो छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने कोई दूसरा वर्ड ले लिया जैसे ऑनलाइन, ये मैंने डबल क्लिक किया, फिर पेज पे क्लिक किया, देखिए आ गया, फिर मार्क। इस तरह से आप जिन भी वर्ड को आप इंडेक्स करना चाहते हो उसको डबल क्लिक करो, ये क्लिक किया, मार्क। इस तरह से हम इनको मार्क कर सकते हैं, मार्क। और फिर कर लेने के बाद क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद सिंपल फिर जहां पर भी आपको इंडेक्स चाहिए वहां पे आपका कर्सर रखो, और उसके बाद फिर इंसर्ट इंडेक्स इसको क्लिक कर दो, ये आ गया। वही सेम चीज है, अब आपको सिंपल यहाँ पे करना है ओके। ओके करते ही देखिए ये आ गया। तो सिंपल इस तरह से आपको जो भी आपने बनाया, जो जिस जिस जिन जिन वर्ड्स को आपने मार्क किया उन उन वर्ड्स को इसने बता दिया। ये 1 1 से मतलब है ये पेज नंबर बता रहा है। हेडिंग कहाँ पे, पेज नंबर 1 पे। ऑनलाइन कहाँ है, पेज नंबर 1 पे। तो कौन से पेज पे है वो बता रहा है, क्योंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट एक ही पेज पे रखा हुआ है, इसीलिए इसीलिए सेम पेज पे है बोलकर बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्स कर सकते हो। दूसरा मैं यहाँ पर बुक मार्क के बारे में बताऊं, बुक मार्क कैसे हम यूज करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस रेड वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और ये मैंने पहला पेज लिया, और पहले पेज को मैंने यहाँ पे इंसर्ट बुक मार्क, और इसको मैंने कर दिया पैरा 1 बोलकर नाम दे दिया। ठीक है, और फिर इसी तरह से सेकंड कलर वाले को मैंने सेलेक्ट किया, और फिर इसको बुक मार्क, और इसको मैंने नाम दे दिया पैरा 2। दो मैंने नाम दे दिए, और इसको मैंने कर दिया ऐड। तो दो पैराग्राफ, और दोनों यानी कि अलग अलग कलर वाले जो है उनको मैंने, इसको मैंने पैराग्राफ 1 दे दिया, और दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया, पैराग्राफ 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे चलूंगा, इनको मैं मार्क करूंगा। ये मैंने डबल क्लिक किया पावरफुल पे, और रेफरेंसेस, मेन मार्क एंट्री, और यहाँ पर मैंने ले लिया। और साथ ही मैं यहाँ पे क्या सेट करूंगा, देखो पेज रेंज, ये मैंने लिया, और यहाँ से मैं ले लूंगा, देखो आ रहा है पैरा 1। तो ये पावरफुल कहाँ से है, पैरा 1 से। फिर इसको मार्क बोला, फिर इसी तरह से कोई दूसरा वर्ड डबल क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया, फिर रेंज, और इसको भी पैरा 1। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा वर्ड लिया, डबल क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया, फिर पेज रेंज पैरा 1, ओके मार्क। इसी तरह से थर्ड ले लिया मैंने एक, और ये मैंने क्लिक किया, रेंज, मार्क। अब ब्लू वाले पे चलता हूँ, ब्लू वाले पे मैंने डबल क्लिक किया किसी वर्ड पे, फिर पेज पे क्लिक किया, इस बार पेज रेंज पैरा 2 है ना, ये पैरा 2 है। और फिर दूसरा वर्ड ले लिया मैंने इसी तरह से, ऐसे मैं मार्क करता जाऊंगा, और उसको मैं बताता जाऊंगा कि वो कौन से बुक मार्क का है, मार्क। और फिर पैरा 2 मार्क, ऐसे मैंने 4 वर्ड, 4 हो गए, ये चौथा मार्क। ठीक है, ये क्लोज करता हूँ, ये हो गया हमारा। अब ये इस तरह से हम बुक मार्क सेट करके क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो एंटर करता जाता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं इंडेक्स करता हूँ, देखिए इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स, और फिर मैंने सिंपल ओके बोला। ओके बोलने से आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे वर्ड आ गए जो वर्ड मैंने लिया था। ठीक है, जितने भी वर्ड मैंने मार्क किए वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पैरा 1 वाला वर्ड चाहता हूँ, है ना, सिर्फ पैराग्राफ 1 वाले का क्या करना चाहता हूँ मैं, इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ पैरा 2 वाले का अलग। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, या तो कोड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक कोड लिखता हूँ, आप देखिएगा कोड क्या लिखूंगा मैं, कंट्रोल F9 याद होगा, कंट्रोल F9, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स \b, और यहाँ पे मैंने नाम दिया पैरा 1। तो इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स कर रहे हैं इसलिए इंडेक्स,
और /b, बी का मतलब है बुकमार्क, और बुकमार्क का नाम क्या है देखो, पैरा 1, और मैं कर दूंगा F9। ये मैंने F9 किया तो सिर्फ और सिर्फ देखो किसका आ गया, सिर्फ और सिर्फ ये बुकमार्क 1 का, है ना। और ठीक इसी तरह से मैं अगर कंट्रोल F9 और यहाँ पे मैंने दिया इंडेक्स /b पैरा 2 और F9 करूं, तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ पैरा 2 का इंडेक्स। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, खास किसी पैराग्राफ का ही मुझको इंडेक्स बनाना है तो उसके लिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे आप लोगों को कोड लिखना पड़ेगा। और कोड में क्या लिखना है, कंट्रोल F9, याद होगा ये किस चीज का कमांड है, इंसर्ट फील्ड का, है ना। इंसर्ट फील्ड आप यहाँ पर यूज करते हैं और फिर क्या लिखते हैं, /b, बी का क्या मतलब हुआ, बुकमार्क, और फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, बुकमार्क का नाम स्पेस देकर, ये सारे डॉट्स क्या है, स्पेस है ना, इंडेक्स स्पेस /b स्पेस पैरा 1, बुकमार्क का नाम, और फिर दोबारा F9 कर देंगे, वो शो करेगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेंड मैंने ले लिया 6 पैराग्राफ। एक और छोटा सा ऑप्शन इसके अंदर है, आप देखेंगे इसके अंदर आपको मिलता है इंसर्ट इंडेक्स, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ऑटो मार्क। एक हमारे पास ऑटो मार्क बोलकर भी दिया, बार बार हम मेन एंट्री मार्क एंट्री करने की जगह हम यूज कर सकते हैं ऑटो मार्क। और ऑटो मार्क करने के लिए हमको लेकिन सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमको पहले से एक बना कर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये आया, एक पेज लिया मैंने, और फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल, मैं एक टेबल बनाऊंगा, देखिए 2 कॉलम का, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम का, चलो तीन तीन ले लेते हैं, 2 कॉलम 3 रो का, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर उन वर्ड्स को लिख दूंगा, ये मैं लेकर आया, और इसके अंदर जैसे फर्स्ट इसमें लिख दिया मैंने पावरफुल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में, यहाँ पर पावरफुल में पी स्मॉल में है ना, तो हमको यहाँ पे पी स्मॉल रखना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरे में गया, फिर मैंने यहाँ पे वीडियो, और यहाँ पे सेकंड वर्ड, ठीक है, और थर्ड में इसी तरह से मैं यहाँ पे कीबोर्ड, कीवर्ड है, कीवर्ड, और यहाँ पे थर्ड वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी स्मॉल कैपिटल को हमको देखना पड़ेगा, ये वी और ये के, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। याद रखिएगा ये हमारा मेन मार्क और ये हमारा सब एंट्री, याद होगा सब एंट्री बोलकर बताया था। सब एंट्री से क्या मतलब हुआ, इंडेक्स करते समय ये वर्ड्स दिखाई देंगे, ये वर्ड्स शो नहीं होंगे। ये लिखकर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने इसको सेव कर दिया, और इसको फिर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप, और इसको मैंने इंडेक्स नाम से सेव कर दिया, इंडेक्स सेव, ये हो गया हमारा, बन गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे ऊपर रखता हूँ पेज पे, और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर रेफरेंसेस, इंसर्ट इंडेक्स, ऑटो मार्क, और यहाँ से देखिए यही फाइल है हमारा डेस्कटॉप पे, ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओपन बोला, और आप देख सकते हैं, देखिए पावरफुल है ना, कीवर्ड, वीडियो, इन सभी को उसने मार्क कर दिया। तो इस तरह से आप मार्किंग का क्या कर सकते हैं, वर्ड्स का एक लिस्ट पहले से बनाकर रख सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से उसको मार्क कर सकते हैं। इसी को हम ऑटो मार्क कहते हैं। फिर बाकी तो आप इसको यूज कर सकते हैं उसी तरह से, ठीक है। लास्ट इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, आप देखेंगे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, ये भी सेम वही इंडेक्स करने के लिए, लेकिन किस चीज को इंडेक्स करने के लिए, तो याद रखिएगा इसका यूज होता है लीगल मैटर्स को इंडेक्स करने के लिए, है ना। लीगल मैटर्स जैसे कोर्ट वगैरह के काम की चीजें, जैसे आप किसी वकील को देखें तो वकील के पास तो अलग अलग तरह के मैटर होंगे ना, किसी तरह के कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, कुछ धाराएं होंगी, है ना, कानूनी कुछ धाराएं, कुछ वर्ड्स, इस तरह की चीजें होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को मार्क करने के लिए ये ऑप्शन दिया। यूज आप किस तरह से करना वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में दिया इसी चीज के लिए। मार्क हम वैसे ही करेंगे, मार्क साइटेशंस बोल कर दिया, ये क्लिक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास एक विंडो,
और सिंपल सेलेक्ट टेक्स्ट, जैसे मैंने पावरफुल को डबल क्लिक किया, ये पेज पे क्लिक किया, देखिए ये आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया तो इसको किस कैटेगरी में रखना है, केसेस की कैटेगरी में, या फिर इसी तरह से आपके पास अलग अलग देखिए रूल्स, ट्रीटीज, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसे आपको कई सारे देखिए लीगल चीजों के लिए दिया हुआ है। तो इसमें किसको इंडेक्स करते हैं, लीगल, क्योंकि देखिए बड़े बड़े वकील्स को क्या पूरा टाइम होगा कि पूरा का पूरा पेज पढ़े, वो देखना चाहेगा कि सिर्फ खास क्या क्या धाराएं किसी केस पे अप्लाई हुआ या क्या खास रूल्स हैं, तो सिर्फ उन्हीं को इंडेक्स करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया। तो जैसे मैं इसको ले लूं कि चलो ठीक है ये केसेस हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट वगैरह भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने मार्क बोला, फिर इसी तरह से कोई दूसरा वर्ड ले लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया मार्क, ये मैंने फिर एक और, फिर यहाँ पे लिया, फिर मार्क। इस तरह से आप सिंपल वही सेम चीज मार्क करिए, ये मैंने मार्क किया, क्लोज कर देता हूं। और उसके बाद फिर जहां पर भी आपको चाहिए आप उसको कर्सर को वहां पर रखिए और फिर इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक कीजिए, ये वही सेम चीज। और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ओके करते ही देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गया केसेस, और जो भी वर्ड आपने मार्क किया था वो आ गया, और कौन से पेज पे है वो भी बता रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे किस लिए दिए हुए हैं, इंडेक्स करने के लिए। कुछ चीजें जैसे हेडर फुटर को छोड़ दें और इसको, तो ये सब भी एक तरह से हमको मार्किंग करने के लिए दिया 1 2 3 4 से। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन सिर्फ किस लिए, इंडेक्स की तरह से बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस को एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, है ना। चलिए फिर यहाँ तक करके देखिए आप लोग आज।